फरीदपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपकी जनपद बरेली की फरीदपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय श्याम बिहारी जी के पुत्र ईशान ग्वाल जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे। जो ये हादसा हुआ, आज विधायक जी नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मिशन है कहीं ना कहीं ईशान जी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। वो सभी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, ये जो फरीदपुर की जनता कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रही है कि विधायक जी अब नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल भी है लोगों के बीच में। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला हुआ? ज़रूर। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्याम बिहारी लाल यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ा उन्होंने और वो राजनीति में 2006 से ही सक्रिय रहे। पहली बार उनको 2007 में मौका मिला, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और उन्होंने यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय कुछ स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, उनकी बाईपास हुई थी। उसके बावजूद वो तीसरी स्थान पे रहे और दोबारा 2012 में पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और वो उन्होंने बढ़ाकर उनके वोट मिले और दूसरे स्थान पे रहे वो। और तीसरी बार 2017 में उन्होंने यहाँ से सीट जीती और विधायक बने। और 22 में ही ऐसे ही उनको चौथी बार जब मौका मिला और मुझे लगता है शायद ज़िले में कोई सीट ऐसी होगी जहाँ से लगातार पार्टी ने जिस प्रत्याशी पे विश्वास जताया हो लगातार, और 22 में भी उन्होंने चुनाव जीता। तो इसलिए निरंतर वो जनता में हमेशा लोकप्रिय रहे, उनके साथ जुड़े रहे, उनकी समस्याओं को हमेशा उठाते रहे, समाधान करते रहे। तो आज उनके ना होने पे एक लोगों को एहसास तो है कि हाँ, एक बड़ा उनका नुकसान हुआ है, एक क्षति पहुंची है विधानसभा को और उसको पूरा करा नहीं जा सकता। तो इसीलिए एक जिम्मेदारी समझते हुए मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ और मेरे लिए भी एक सीखने की कड़ी है ये। आप भी राजनीति में नए नए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये चीज़ें? राजनीति में नया हूँ पर हाँ, एक सामाजिक जीवन में लंबे समय से हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2021 में पूरी करी। उसके बाद मैंने 1 साल MNC कैपजेमिनी में जॉब करी है बेंगलोर में, और उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। और इसी बीच जब ऐसी घटना हुई तो एक जिम्मेदारी समझते हुए क्षेत्र में जा रहा हूँ, निरंतर लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझ रहा हूँ। तो लगातार मेरी कोशिश यही है कि मैं जड़ से चीज़ों को समझ सकूँ और अगर मेरे को कोई मौका मिलता है तो उसको मैं आगे रख के उनका समाधान कर सकूँ। अब एक बात और बताइएगा, फरीदपुर के अंदर आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको? समस्याएं मिलती हैं, जैसे सड़क को लेके कई जगह समस्याएं मिलती हैं, पानी की समस्याएं मिलती हैं, लोगों के राशन की राशन कार्ड बनाने को लेके उनकी समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके समस्याएं मिलती हैं, जिसमें उनका कई बार हम लोगों ने इलाज कराया है मुख्यमंत्री कोष से, जो हमें सहायता मिलती है। और कई जगह बिजली को लेकर भी समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जब भी आंधी बारिश जैसी समस्याएं आती हैं तो यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है। तो जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं वहीं से उनको, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको फ़ोन करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनकी चीज़ें उनको अवगत कराता हूँ। जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आज की राजनीति में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपको अगर 27 में टिकट देती है, क्योंकि आप राजनीति में खुल के आ गए हैं, जी, कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी का सपना कैसे पूरा करेंगे? उनके क्या क्या सपने थे? मैं अभी तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और अनुभव ले रहा हूँ। अगर आगे पार्टी मेरे को जो भी मौका देती है मैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और लगातार सीखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं बहुत कुछ जल्दी सीख सकता हूँ और मेरे को अनुभव करने के लिए अभी बहुत कुछ है और उसी अनुभव को मैं अपने काम में लाऊंगा। जी। अगर फरीदपुर की बात करी जाए, आपने जैसे बताया कृषि प्रधान क्षेत्र, ग्रामीण एरिया है पूरा। जी। यहाँ पे किसानों की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, छोटा जानवर को लेकर आती है, खाद को लेकर आती है। तो इन समस्याओं को कैसे भविष्य में पूरा किया जाएगा?
सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, यहाँ पे कृषि प्रधान ये क्षेत्र है और मेरे पिताजी ने यहाँ पे मंडी को लेके एक बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने इसकी पैरवी करी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मिले और इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी, पर कहीं ना कहीं उनके समय रहते उसकी जगह चिन्हित नहीं हो पाई। उसके लिए मैं तत्पर प्रयास कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे ही मिला हूँ और जल्दी ही एक ज़मीन यहाँ पे उसके लिए चिन्हित की जाएगी और एक मंडी बनाने का काम होगा, जिससे लोगों को ज़्यादा दूर अपने लेके नहीं जाने पड़ेंगे चीज़ें। ठीक है। समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, जी। योगी जी कह रहे हैं हमारा अमृतकाल चल रहा है और सपा ने कहीं ना कहीं वापसी भी की है 24 के चुनाव को जीत कर, तो क्या उसका फर्क उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में पड़ने वाला है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर से काम किया है, लोगों की समस्याओं को जड़ से समझा है और उनके लिए काम किया है। सबसे बड़ा बदलाव आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, बड़े बड़े हाईवे हैं। आज फरीदपुर की मैं जब क्षेत्र की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2017 से पहले इतना काम नहीं हुआ था। आज आप गांव-गांव जाएंगे तो उसके अंदर आपको इंटरलॉकिंग वाली गलियाँ मिलेंगी, गांव से जुड़ने वाली सड़कें मिलेंगी, जो कि पहले बहुत जिन पे गड्ढे होते थे, जहाँ जाना ही मुश्किल होता था। आज हर गांव तक बिजली है, हर गांव तक सड़क है और जहाँ तक कि जल जीवन के जो मिशन चल रहा है उसके तहत गांव-गांव बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे उनको साफ़ पानी पहुँचाया जा सके। तो जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, लोगों के जीवन में सुधार आया है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बदली है। फरीदपुर क्षेत्र में इंडस्ट्री आई है, इससे कई लोगों को रोज़गार मिला है और निरंतर यहाँ पे आप देखते हैं बदलाव हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, पीडीए कितना कारगर साबित होगा फरीदपुर में? पीडीए कारगर साबित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, वही चलेगा, वही चलेगा। 27 में भी? 27 में भी वही चलेगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, क्या मार्जिन रहने वाला अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो? भाजपा मुझे टिकट देती है, उस मार्जिन को नहीं कहूँगा। मैं भाजपा को एक प्रत्याशी के रूप में देखता हूँ। जब भाजपा कमल का फूल हमारा कैंडिडेट होता है, ईशान ग्वाल कैंडिडेट नहीं होते हैं, जब या श्याम बिहारी लाल कैंडिडेट नहीं होते हैं, जब भाजपा मैदान में उतरती है तो कमल के फूल को लेके उतरती है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्यकर्ता भी एक विधायक के समान है, उसकी भी उतनी ही सुनी जाती है जितनी एक विधायक की है, और सब लोग जब मिलकर काम करते हैं तभी जनता का में बदलाव आएगा। मतलब टिकट किसी को भी दे दी जाए, कुछ भी हो, कमल का फूल लोग देखते हैं? कमल का फूल देखते हैं। पार्टी ये देखती है कि कौन सक्रिय है, कौन जनता से जुड़ाव रख रहा है, कौन एक एक घर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनके लगातार उनके कामों को सुन रहा है, तो पार्टी उसी को ही प्रत्याशी बनाती है। तो उसी को जब वो आगे उतारते हैं तो पूरा संगठन लगता है, एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे लगता है, तभी हमें विजय मिलती है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपने कभी सोचा था कि आप भी राजनीति में आएंगे? सोचा तो नहीं था, पर हाँ, परिवार में हमेशा से देखा है अपने पिताजी को लोगों से मिलते हुए, इतना संघर्ष करते हुए। उनकी जब राजनीति शुरू हुई तो विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई, कई उन पे पदों में रहे, उसके बाद संघ और फिर 2006 से बीजेपी में वो सक्रिय रहे। तो एक हाँ, परिवार में मैंने हमेशा देखता रहा, तो उससे प्रेरणा मिली मेरे को। पर हाँ, मैं अपनी पढ़ाई को लेके मेरी एक अलग दिशा थी, बट जब ऐसी परिस्थिति आई तो उसको मैंने अब जिम्मेदारी से लिया है। अच्छा, आपका भी एक सपना है ये कि आप भी एक दिन विधायक बनेंगे? विधायक बनने का सपना नहीं है, पर हाँ, एक बेहतर युवा, एक बेहतर व्यापारी, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो हाँ, ज़रूर अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसका मैं निर्वहन करूँगा, ईमानदारी से। जी। तो आपने देखा हमारे साथ ईशान ग्वाल जी मौजूद थे, जो कि श्याम बिहारी जी के पुत्र हैं। आज श्याम बिहारी जी नहीं है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं। 2027 का चुनाव करीब है, और आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर पाएगी, हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर अखिलेश जी पीढ़ी परिवार लेकर आ रहे हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालने वाला है? आप बताइएगा, आपके अनुसार फरीदपुर के जो आपके मुद्दे हैं वो आप सभी लोग खुलकर कमेंट करिएगा। आपके सभी कमेंट में आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।